तो आपको हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? उसके पीछे कारण मैं बताता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ना, ये दिन दो दिन में बढ़ने वाली चीज़ तो है नहीं। हाँ जी। आप आज पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, इसके बारे में इसका रिटर्न क्या आया क्या नहीं आया, हो सकता है आपको आफ्टर 10 ईयर्स पता चलेगा, हाँ जी। आफ्टर 15 ईयर्स पता चलेगा, बिल्कुल। आफ्टर 12 ईयर्स पता चलेगा। यानी कि आपने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और किसी ऐसे फंड में पैसा इन्वेस्ट करने लगे, आप डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट किया, आपको म्यूचुअल फंड्स की सही जानकारी है नहीं, आपने डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट किया और इसी किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने लगे जिस फंड में आपने अपने बगल वाले को बीट नहीं किया। बीट नहीं किया इन द सेंस कि सेम सैलरी कैटेगरी में सेम पर्सन जो सेम अर्निंग कर रहा है, वो किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहा है जहां उसको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, और आप किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां आपको कम रिटर्न मिल रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि बेंचमार्क क्या है और उस बेंचमार्क को आप बीट कैसे करो। दूसरी बात, आपने ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया जो फंड अभी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन आगे चल के वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो क्या ये बात डिस्ट्रीब्यूटर को पता है कि आगे चल के वो परफॉर्म कैसा करेगा नहीं करेगा? ये किसी को नहीं पता है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत टाइम से कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस उसी बात का है, उसने एग्जाम भी उसी बात का दिया है, उसको समझ भी उसी बात की है कि किस तरह के फंड्स में किस तरह की ग्रोथ होती है, किस तरीके से फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है, Correct. आपकी किस उम्र में किस तरह का फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूटर्स का आपको सहारा कई बार लेना जरूरी है।